जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, रोम एवं विश्व के नाम पॉप का संदेश, ख्रिस्त जी उठे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ईस्टर सम्मेलन के लिए जा रहे 45 लोगों की बस दुर्घटना में मौत। नाबालिग की आत्महत्या के आरोपी धर्म बहन को मिली जमानत। ईस्टर की छुट्टियां खत्म होने से ईसाई नाराज। मैंगलोर धर्म प्रांत ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ भेदभाव से इनकार किया। दिल्ली आर्च बिशप ने कलीसिया को बेहतर बनाने के लिए एकता का आह्वान किया। कैथलिक मीडिया ने क्रांतिकारी संपादक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। अब जानते समाचार विस्तार से। रोम एवं विश्व के नाम पॉप का संदेश, ख्रिस्त जी उठे हैं। पॉप फ्रांसिस ने पास्का महापर्व, प्रभु के पुनरुत्थान महापर्व के अवसर पर वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के झरोके से रोम और विश्व को अपना संदेश जारी करते हुए विश्व में शांति और सांत्वना की कामना की। पॉप फ्रांसिस ने कहा, कलीसिया उन महिलाओं के आश्चर्य को याद करती है जो सप्ताह के पहले दिन बड़े सवेरे कब्र पर गई थी। यीशु की कब्र को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया था। आज भी बड़े पत्थर, भारी पत्थर मानवता की आशाओं को अवरुद्ध करते हैं। यह उस पास्का सुबह की विस्मयकारी खोज है। विशाल पत्थर लुढ़का दिया गया था। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जी उठे हैं। वे अकेले ही उन पत्थरों को हटा देने की शक्ति रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ईस्टर सम्मेलन के लिए जा रहे 45 लोगों की बस दुर्घटना में मौत। बोत्सवाना से लोगों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में ईस्टर सम्मेलन के लिए जा रही एक बस खड्डे में गिर गई और उसमें आग लग गई, जिसमें कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। 28 मार्च को दुर्घटना में जीवित बची एकमात्र 8 वर्षीय लड़की है, जो वर्तमान में अज्ञात चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती है। एसोसिएटेड प्रेस के लिम्पोपोपो प्रांतीय सरकार के हवाले से कहा है कि बस मममटलाकला पुल से फिसल गई और आग की लपेटों में घिरने से पहले 164 फीट नीचे खड्डे में गिर गई। प्रांतीय सरकार ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है, लेकिन कई शव जल गए हैं और पहचान से परे हैं और अभी भी वाहन के अंदर फंसे हुए हैं। नाबालिग की आत्महत्या के आरोपी धर्म बहन को मिली जमानत। छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष अदालत बिलासपुर उच्च न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के 31 दिन बाद कार्मेलाइट सिस्टर मर्सी को जमानत दे दी। राज्य के सरगुजा जिले की प्रमुख बस्ती अंबिकापुर में उनके मंडली द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या के बाद पुलिस ने उन्हें 7 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश के तुरंत बाद संकटग्रस्त धर्म बहन की प्रोविंशियल सिस्टर बीना थेरेसी ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि उच्च न्यायालय ने हमारी बहन को जमानत दे दी है। इससे पहले धर्म बहन ने अंबिकापुर की एक स्थानीय अदालत से जमानत पाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही और इस तरह उसने अपनी रिहाई के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। 6 फरवरी की रात अंबिकापुर के कार्मेलाइट स्कूल की 6ठी कक्षा के छात्र की आत्महत्या के बाद सिस्टर मर्सी को गिरफ्तार किया गया था। धर्म बहन स्कूल में पढ़ाती हैं। ईस्टर की छुट्टियां खत्म होने से ईसाई नाराज। ईसाई नेताओं ने संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में पवित्र शनिवार और ईस्टर रविवार के कार्य दिवस घोषित करने के सरकार के फैसले की आलोचना की है, जहां 32 लाख लोगों में से 41% ईसाई है। राज्य सरकार ने 27 मार्च के आदेश में 30 और 31 मार्च को राज्य सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और समाजों सहित सभी सरकारी कार्यालयों के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया। आदेश में कहा गया कि यह निर्णय वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ दिनों में कार्यालयों को सुचारू रूप से कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। नाम न बताने की शर्त पर मणिपुर के एक चर्च नेता ने कहा, यह फैसला दंगा प्रभावित ईसाई समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। मैंगलोर धर्म प्रांत ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ भेदभाव से इनकार किया। कर्नाटक के मैंगलोर में एक डायसेशन अधिकारी ने एक बुजुर्ग कैथलिक जोड़े के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार से इनकार किया है, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने के लिए एक फादर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रेगरी मोंटोइरो और उनकी पत्नी फिलोमिना मोंटोइरो ने आरोप लगाया कि 29 फरवरी को फादर नेंसल ओल्वीरा के खिलाफ पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के बाद कर्नाटक के मैंगलोर धर्म प्रांत में कैथलिक समुदाय ने उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया है।
दंपति ने दावा किया है कि उन्हें धर्मप्राण से जुड़े सोशल मीडिया समूह से हटा दिया गया था। उन्होंने डायसिस पर मामले को कमजोर करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाकर आरोपी पुरोहित को बचाने का भी आरोप लगाया है। यह निराधार है और उनके बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंगलोर धर्मप्राण के जनसंपर्क अधिकारी रोनाल्ड कैस्टिलिनो ने बताया, चर्च ने कभी भी उन्हें सेवाओं के लिए आने से रोकने के लिए नहीं कहा है और न ही किसी पैरिशन को उनसे कोई समस्या है। दिल्ली आर्चबिशप ने कलीसिया को बेहतर बनाने के लिए एकता का आह्वान किया। आर्चबिशप अनिल जोसेफ थॉमस कूटो ने पुरोहितों, धार्मिक लोगों और आम लोगों से एकता की भावना से मिलकर चर्च का निर्माण करने का आह्वान किया है। दिल्ली के आर्चबिशप अनिल जोसेफ थॉमस कूटो ने कहा, कलीसिया में एकता को बनाए रखना और बढ़ावा देना आवश्यक है। हम सभी अंततः मसीह अभिषिक्त व्यक्ति, अन्य धर्मों के लोगों और विभिन्न स्तरों पर प्रभु के सभी बच्चों के साथ जुड़े हैं। उन्होंने 27 मार्च को नई दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में क्रिसमस मनाते हुए यह बात कही। आर्चबिशप कूटो के अनुसार क्रिसमस एकता की अभिव्यक्ति और उत्सव है, एक ऐसा गुण जो डायसेशन के बिशप और डायसिस के पुरोहितों को अभिवाज्य रूप में एकजुट करता है। कैथलिक मीडिया ने क्रांतिकारी संपादक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। भारत में कैथलिक संचारकों ने चेन्नई स्थित न्यू लीडर प्रकाशन के पूर्व संपादक और एक विपुल लेखक जेम्स कोटर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने भारत में वेटिकन द्वितीय सुधारकों को फैलाने में मदद की थी। कोटूर की 27 मार्च को केरल के कोच्चि में मृत्यु हो गई, जहां वे अपना सेवानिवृत्त जीवन बिता रहे थे। वे 79 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी एग्नेस और 3 बेटियां हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नर्स है और एक बेटा जो डॉक्टर है। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को केरल के कोट्टायम में हुआ था। उन्होंने 1967 से 1975 के दौरान द न्यू लीडर का संपादन किया। वे चर्च सिटीजन वॉइस नामक पोर्टल के प्रधान संपादक भी थे। कुछ वर्ष पहले तक वे मैटर्स इंडिया में नियमित रूप से योगदान देते थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।